आईपीपीज पे पिछले 3 दिन से जो हेयर रेजिंग और खौफनाक किस्म की डिटेल साबिक केयर टेकर मिस्टर गौहर एजाज साहब ने दी है, 3 दिन में मीडिया पे, सोशल मीडिया पे खप पड़ी है। मुझे ये बताएं, हम तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगे थे कि बिजली लॉसेस हो रहे हैं, बिजली चोरी हो रही है, मानते वो भी क्राइसिस है, लेकिन 150 बिलियन रुपीस पर मंथ रियासत दे रही है अपना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू दी आईपीपी। मैं आज एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, मैंने लफ्ज पहले इनके लिए इस्तेमाल नहीं किया, मैं समझता हूं एक नया माफिया पाकिस्तान में जनरेट हो गया, कॉल दी आईपीपी माफिया। 150 बिलियन रुपीस पर मंथ, और कुछ तो ऐसे जिन्होंने 0% बिजली प्रोड्यूस की है, लेकिन उनको 10 अरब रुपए जो है हर महीने दिए जा रहे हैं। अब हमें समझ आई है कि ये जो हर 5वें 6ठे दिन पे बिजली के बिल बढ़ाए जा रहे थे, कीमतें बढ़ाई जा रही थी, टैरिफ और करोड़ किस्म के टैक्स एक्स्ट्रा लगाए जा रहे थे, वो तो बेसिक मकसद यही था कि इनको 2 खरब रुपए जो हमने देने हैं अपना आईपीपीस को। मैं अब 2 यहां पे अपील कर रहा हूं टू द SIFC, to the Chief of the Army Staff, to the Prime Minister of Pakistan। जनाब, एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पाकिस्तान में कि ये इन लोगों को किस फॉर्मूले के तहत इतने अरबों रुपए दिए जा रहे हैं, और जाहिर बात है रियासत के पास इतने पैसा तो नहीं है, हाँ अवाम ही दे दी ना, गैर मुल्की है, पाकिस्तानी है, देख इसमें दोनों शामिल है, सब डिटेल सामने आनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देयर शुड बी एन इन्वेस्टिगेशन एट द हाईएस्ट लेवल कि उसमें कोई मिली भगत कोलूजन तो नहीं है बिटवीन द कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड दिस आईपीपी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पता मीर साहब, यहाँ एक क्लर्क अगर चेक देता ना सरकारी को चेक, तो उसमें भी वो अपना खांचा मांगता है, उसका भी खांचा होता है कि इतने पैसे मुझे वापस दो। ये आईपीपीस को अगर अरबों रुपए रिलीज किए जा रहे हैं एवरी मंथ, तो अगर कोई किकबैक्स और कमीशन खाई जा रही है, ये किसका काम इन्वेस्टिगेट करना? ये हमारी एलीट इंटेलिजेंस एजेंसी का काम है। तो मैं ये कहूंगा दिस इज आईपीपी द नेशनल सिक्योरिटी इशू नाउ। ये पाकिस्तान की कौमी सलामती को हिट कर रही है, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो नहीं हो रही बिकॉज ऑफ दिस इशू। तो लिहाजा SIFC नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भाई इसके ऊपर हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि ये लोग पकड़े जाए कि हो क्या रहा है ये।